के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में तत्वार सूत्र का परिचय, तत्वार सूत्र के कर्ता के विषय में कि एक एक ही ग्रंथ उनकी प्रसिद्धि में कितना बड़ा कारण हुआ। बहुत अधिक उनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती, लेकिन कम से कम लिखकर अधिक से अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले आचार्यों में उमा स्वामी आचार्य का नाम प्रसिद्ध है। मंगलाचरण शब्द का क्या अर्थ होता है, इस मंगलाचरण में क्या बात की गई है, तत्वार सूत्र की रचना के संदर्भ में जो दो बिंदु हैं, एक किंवदंती और तत्वार सूत्र की रचना का कारण, इन दोनों बिंदुओं पर हम लोगों ने बात की। और कल हमने दो सूत्रों की बात की थी, है ना। मंगलाचरण के माने मंगलाचरण में क्या क्या बताया गया है, यह मंगलाचरण कैसा है, कितना विशेष मंगलाचरण है, इस बिंदु पे बात की थी। फिर इसके बाद दो सूत्र, पहले दूसरे सूत्र का अर्थ जाना था, इनके क्रम के विषय में बात की थी। तो थोड़ा सा आप लोगों से बात करके और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। रीना जी, मंगलाचरण के विषय में जो बताया था कल, उसमें से क्या याद रहा, बताइए। सर, एक तो मंगलाचरण, इस मंगलाचरण में किसी से याचना नहीं की गई है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। दूसरा, इसमें जो आप्त हैं उनके लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। और उनको वंदना करने के बाद उसका कारण बताया है कि हमने इनको नमस्कार क्यों किया। तो किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। माने इसमें याचना नहीं की गई है, हमारे आप्त अर्थात अरहंत भगवान का सम्यक लक्षण बताया गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि हम आपको किस लिए वंदन कर रहे हैं, हम आपको क्यों नमस्कार करते हैं। आपको नमस्कार करने का मेरा आप में तो क्वालिटी है, कौन सी, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। अर्थात आप तो कर्मरूपी पर्वतों के भेदता हैं, आप तो विष्णु तत्व के ज्ञाता हैं, आप तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इन गुणों के कारण तो हम आपको नमस्कार करते हैं, ये तो आपकी क्वालिटी हुई। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप क्यों करते हो, क्या उद्देश्य है आपका, तो उस उद्देश्य को भी उन्होंने एक पद में कहा, तद गुण लब्धे। आपके ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ठीक है, इन्हीं को नमस्कार क्यों करते हैं, क्योंकि जिनके पास जो होता है ना, उनके पास उसी के लिए जाया जाता है, उसी की प्राप्ति की कामना की जाती। कि ऐसा, ऐसी कामना करने से हो जाएगा, कि कामना करने से तो नहीं होगा, लेकिन सफल व्यक्तित्व के सामने जब खड़े होते हैं तो उस कामना की पूर्ति का साधन बनता है, उस कामना की पूर्ति की प्रेरणा मिलती है ना। इसलिए हम आपके समक्ष खड़े होकर आपके गुणों का स्मरण करते हुए आप जैसे उन गुणों की प्राप्ति की भावना रखते हैं, ये इसमें कहा। फिर हम लोगों ने पहला सूत्र पढ़ा था, और उसमें सम्यक शब्द क्या है, शबनम जी बताइए, सम्यक शब्द क्या है, बताया था। आया तो एक ही जगह है, लेकिन ज्ञान के साथ भी लेना, चारित्र के साथ भी लेना, है ना। आदि ऐसा आदि क्या, दीपक है कि जो सम्यक जी बताइए। है। सम्यक शब्द है सही सही प्रतीति, जैसा जैसा भाव है वैसा समझ। ठीक है, ठीक है, सही शब्द है। ये तो शब्द का अर्थ हो गया। सम्यक का मतलब हो गया सही। सम्यक शब्द का अर्थ सही प्रतीति नहीं है, सम्यक शब्द का मतलब तो है केवल सही, सच्चा, यथार्थ, वास्तविक, है ना। तो ये सम्यक शब्द सूत्र में तो केवल एक ही जगह आया है, दर्शन के आदि पहले आया है। लेकिन जब हम इसका क्योंकि अर्थ बताते हैं तो ज्ञान के साथ भी लगा देते हैं, चारित्र के साथ भी लगा देते हैं। तो इसका कारण बताएंगे मेहता जी क्योंकि आप। ये आदि दीपक क्योंकि ये आदि दीपक है। हाँ, क्योंकि ये आदि दीपक है और इसका प्रकाश आगे के उधर भी जाता है, अतः सम्यक दर्शन के साथ वो सम्यक ज्ञान
और सम्यक चारित्र भी कहने में आता है। ठीक है, इसके बाद एक दो बिंदुओं की चर्चा इस सूत्र के अंतर्गत होनी जो अपन अभी करेंगे। और दूसरे सूत्र की में हम लोगों ने कल जाना था, क्या था दूसरा सूत्र? बोलो, कोई किसी को याद हो? सुमन, हाँ बोलो शबनम जी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब इसमें तत्व क्या होता है, अर्थ क्या होता है, श्रद्धान क्या होता है, इन तीनों शब्दों का अर्थ बताइए। सुमन जी बताइए। स्वभाव, भाव, अर्थ मानी वस्तु, ठीक है, और श्रद्धान मानी विश्वास करना। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व के ऊपर सही 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 भाव के ऊपर सम्यक श्रद्धान विश्वास होना। माने तत्व का मतलब हो गया है भाव, और अर्थ का मतलब हो गया वस्तु। तो किसी भी वस्तु का सही भाव क्या है, उसका श्रद्धान करना, उसका विश्वास करना। सही भाव को केवल ज्ञान के स्तर पर जानना अथवा वाणी से कह देना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। वस्तु के सही भाव को क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा जानकर, है ना, वाणी में बोलो तो अच्छी बात है, नहीं बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा हमने अपने ज्ञान से जाना वैसा ही उसकी प्रतीति करना, उसका विश्वास करना, है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है, चलिए इतनी बात हमने कल की थी। आज पहले सूत्र के एक दो बिंदु जो रह गए थे उन पर बात करते हैं, फिर तीसरे और चौथे सूत्र की बात करेंगे। जो भी आप लोग नोट करना चाहें वह नोट करते जाएं। देखिए, रीना जी, संगीता जी, अलका जी, अगर संभव हो, आज वैसे भी कम लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ अब पहले सूत्र में हमने सम्यक शब्द की बात की थी कि सम्यक शब्द यद्यपि एक ही जगह आया है, लेकिन तीनों के साथ में उसका अर्थ लेना, क्योंकि वह आदि दीपक है। ठीक है, दूसरा बिंदु यह है कि सम्यक शब्द दर्शन के साथ क्यों आया है, सम्यक शब्द ज्ञान के साथ किस लिए आया है, सम्यक शब्द चारित्र के साथ किस लिए आया है। पहले तो सम्यक शब्द का सामान्य अर्थ तो सब लोग जानते ही है ना रीना जी। सम्यक का मतलब होता है सही। सही माने वास्तविक, वास्तविक माने यथार्थ। ठीक है, यथार्थ जैसा है वैसा। तो सम्यक का मतलब होता है सही। जब ये सम्यक शब्द दर्शन के साथ आता है तब ये क्या काम करता है? ये सम्यक शब्द जब दर्शन के साथ आता है, कल हमने दर्शन शब्द का अर्थ जाना था ना, याद है ना आप लोगों को? दर्शन का अर्थ यद्यपि देखना होता है। ठीक है, जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन भी जिन दर्शन कहलाता है ना। और यहां जो हमारे प्रकरण में दर्शन शब्द है, उसका मतलब यहां कोई देखना नहीं है। यहाँ कोई सम्यक दर्शन रूपी कोई सम्यक रूपी कोई वस्तु नहीं है कि उसको देख लो तो सम्यक दर्शन हो जाए, है ना। तो क्या है फिर? यहाँ है दर्शन का मतलब श्रद्धान, विश्वास, प्रतीति। ठीक है, तो सम्यक शब्द जब दर्शन के साथ लगता है तो वो मिथ्यात्व के का निराकरण करता है। वो मिथ्यात्व के अभाव के लिए लगता है, मिथ्या श्रद्धा के अभाव के लिए लगता है। समझ में आ गया? मिथ्या श्रद्धान को दूर करने के लिए दो प्रकार का मिथ्यात्व है, जानते हैं आप लोग? एक कहलाता है अग्रहीत मिथ्यात्व। मेहता जी कभी सुना? दो प्रकार की मिथ्या मान्यता है हमारी। एक तो कहलाता है अग्रहीत मिथ्यात्व और एक कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व। रीना जी, अग्रहीत क्या होता है? जो आपने अभी अपने इस भाव में नया ग्रहण नहीं किया, अनादि से ही ऑटोमेटिक आपके साथ पूर्व संस्कार के कारण जो झूठी मान्यता चली आ रही है,
झूठा विश्वास चला आ रहा है, उस झूठे मान्यता, झूठे विश्वास का नाम क्या है? अग्रहीत मिथ्यात्व। कि साहब ऐसे समझ नहीं आया, आप जरा उदाहरण देख के बताओ कि हम और आप हैं तो कौन? जीव। ठीक है कौन? मेहता जी अपन लोग कौन है? जीव। और आज तक हम मान क्या रहे हैं? मनुष्य। समझ में आया? ये जीव वर्तमान में मनुष्य गति में होने के कारण अपने आप को मनुष्य मानता है क्या? है तो जीव, मान क्या रहा है? मनुष्य। किसने सिखाया? कि किसी ने नहीं सिखाया। कब सिखाया? अनादि से ही चला आ रहा है। तो ऐसा ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं इसका करता हूं, ये पर पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका करता भोगता हूं। ऐसी जो अनादि काल की हमारी मान्यता चली आ रही है, मान्यता माने हमारा विश्वास चला आ रहा है, हमारी प्रतीति चली आ रही है, हमारा श्रद्धान चला आ रहा है, इसी सब को एक शब्द में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आग्रहीत मिथ्यात्व। ठीक है संगीता जी, इसको क्या बोलते हैं? आग्रहीत मिथ्या। तो दर्शन किसके साथ? सम्यक के साथ। सम्यक शब्द किसके साथ? दर्शन के साथ जब लगा तो उसने किसका निराकरण कर दिया? मिथ्या श्रद्धान का निराकरण कर दिया, मिथ्या दर्शन का निराकरण कर दिया, मिथ्यात्व का निराकरण कर दिया। कौन कौन सा? अग्रहीत भी और ग्रहीत भी। अब ग्रहीत क्या होता है? ग्रहीत ये होता है जो हमने वर्तमान में इसी भाव में अपने अज्ञान के कारण नई नई मान्यताएं बना ली हैं। जो देव है ही नहीं उनको देव मान रहे हैं, जो शास्त्र है ही नहीं उनको सच्चे शास्त्र मान रहे हैं, जिनमें गुरुपना है ही नहीं उनको गुरु मान रहे हैं। तो ऐसी वर्तमान में जैसे भैया जी हमने गुरु को किसी अन्य शास्त्र को देव, जी, हाँ, है ना? कुगुरु कुदेव को जैसे शास्त्र कह सकते हैं, कुगुरु कुदेव को धर्म कह सकते हैं। इनको पूजना, इनको मानना, है ना? ये सब क्या है? ये सब आग्रही, ये सब गृहीत मिथ्यात्व। सुमन जी, इस गृहीत मिथ्यात्व के संदर्भ में थोड़ी सी एक कड़वी बात बताऊं सबको? सुनने को तैयार हो? कि नहीं नहीं भैया, आप कड़वी मीठी दोनों बातें बताओ, सब सुनेंगे, है ना? जो अच्छी लगेगी दवाई वो दवाई ग्रहण करेंगे। देखो, माने हम अभी सुबह से आपन लोगों में सब लोग दर्शन पूजन करके आए होंगे, है ना? जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा के समक्ष गए, और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमारे मंदिर में कैसी है? बीतरागी। ठीक है? तो जैसी बीतरागी प्रतिमा है, उस बीतरागी प्रतिमा को साष्टांग नमस्कार करते हुए, अगर अब वहां प्रतिमा तो सामने है सच्चे देव की, कुलदेव की प्रतिमा नहीं है, किसकी है? सच्चे देव की प्रतिमा है। और उसी प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर अगर हम क्या करते हैं? लौकिक कामना करते हैं, हे भगवान मेरा ऐसा हो जाए, आप ऐसा कर दें, ये कर दें, है ना? तो ऐसी अगर आप कामना कर रहे हैं, ऐसी, तो ऐसी आपकी एक कामना क्या है? ऐसी आपकी एक कामना गृहीत मिथ्यात्व है। अच्छा, हम तो सच्चे देव के सामने खड़े हैं, मतलब हम तो सच्चे देव के सामने खड़े हैं, सच्चे देव के सामने खड़े होने के बावजूद भी, है ना, ये गृहीत मिथ्यात्व कैसे हो गया? कि हम खड़े तो सच्चे देव के सामने हैं, लेकिन वहां मान्यता झूठी हो रही है ना? हम, और ये मान्यता हमने वर्तमान में नई ग्रहण की है, इसलिए इसका नाम भी गृहीत मिथ्यात्व। जरा संभल के रहना। तो हमारा वो दर्शन के आगे लगा हुआ सम्यक शब्द है, वो कौन सा काम करता है? हमारे अग्रहित मिथ्यात्व को भी दूर करता है और हमारे गृहीत मिथ्यात्व को भी दूर करता है। माने इन दोनों के निराकरण के लिए किसके आगे? दर्शन के आगे सम्यक शब्द लग गया। क्लियर हो गई बात? ये हमारी कल की कक्षा में रह गई थी, इसलिए मैं बैक आया हूं। चलना तो आगे है, चलना तो हमको आगे है, लेकिन हम पीछे आए हैं। ठीक है मेहता जी, सबनम जी आगे बढ़े, पहला हो गया। क्लियर हुई रीना जी बात? कौन सी बात क्लियर हो गई हमको? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में सम्यक शब्द जो आदि दीपक है, वो दर्शन के साथ भी है, ज्ञान के साथ भी है,
चारित्र के साथ भी है। तो दर्शन के साथ वाले सम्यक ने क्या काम किया कि दर्शन के पहले वाले सम्यक ने हमारे मिथ्यात्व पर चोट की, हमारे मिथ्यात्व का निराकरण किया कि अग्रहित और गृहीत मिथ्या से रहित जो वस्तु की सही प्रतीति है उसका नाम सम्यक दर्शन है। संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, है ना। ये जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, पहले 2 भेद अग्रहित और गृहीत, फिर उसके बाद 5 प्रकार के मिथ्यात्व, समझ में आ गया। तो इन सब का निराकरण करने के लिए दर्शन के आगे क्या लगा? सम्यक। सम्यक। ठीक है। अब ज्ञान के आगे का सम्यक शब्द, कि ज्ञान के आगे का सम्यक शब्द मिथ्या ज्ञान के निराकरण के लिए लगाया। कौन से मिथ्या ज्ञान है? कि 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान है, एक संशय, एक विपर्यय और एक अनध्यवसाय। ठीक है, क्या? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान है, ये ज्ञान के दोष हैं। तो इन दोषों का निराकरण करने के लिए, इन मिथ्या ज्ञानों का निराकरण करने के लिए ज्ञान के आगे क्या लगा? सम्यक विशेषण लगा। क्या होता है संशय, क्या होता है विपर्यय, जानते हैं आप लोग? किसी वस्तु को देखने पर उस वस्तु में निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंचना, ये है कि ये है, ये है कि ये है, ऐसा डाउट बना रहना, है ना। इस डाउट का नाम क्या है? भटकते रहना, है भटकते रहना। हाँ, भटकते डाउट रहना, निर्णय नहीं होना, है ना। आप लोग दुनिया के बहुत दूर से हमने देखा, रात्रि में आ रहे थे, दूर से देखा तो एक पेड़ का टहनी जो है वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रही थी। तो अब आप उसके दोनों हाथ जैसे दिख रहे थे, तो आपने क्या सोचा कि कोई आदमी है कि ठूठ है, क्या है ये? तो आप उसमें जज नहीं कर पा रहे, ठूठ है कि आदमी है, ठूठ है कि आदमी है ना। दूर से दिखाई देने वाली चमकती हुई रस्सी दिखाई दी, तो ये सर्प है कि रस्सी है, रस्सी है कि सर्प है ना। ऐसी जो स्थिति है, इस स्थिति का नाम क्या है? इस स्थिति का नाम है संशय। जब तक ये संशय चलता रहेगा तब तक आपको उस वस्तु का सही ज्ञान नहीं होगा। अभी वर्तमान में कोई विद्यार्थी 10वीं पास करता है, तो 10वीं पास करने के बाद उसे बड़ा तकलीफ होती है। कौन सी तकलीफ होती है? कॉमर्स लूं कि साइंस लूं कि आर्ट्स लूं, क्या करूं क्या करूं। उसके कुछ साथी साइंस में चले जाते हैं तो साइंस का मन करने लगता है, कुछ साथी कॉमर्स में जाते हैं तो कॉमर्स में जाने का मन करता है ना। तो साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, क्या लूं मैं, क्या लूं, ऐसी जो डमाडोल वाली स्थिति है, डाउट वाली स्थिति है, निर्णय वाली स्थिति नहीं है, ऐसी उस स्थिति का नाम क्या है? ऐसी उस स्थिति का नाम है संशय। समझ में आ गया? समुद्र के किनारे खड़े रहने पर, है ना, चमकती हुई दिखाई देने वाली चीज में ये सीप है कि चांदी है, चांदी है कि सीप है, ऐसा जो अज्ञान है, इस अज्ञान का नाम, ये अज्ञान क्यों है साहब? ये तो जान तो रहे ना हम, ये अज्ञान इसलिए है क्योंकि आप पता ही नहीं चल पा रहा ना, आप निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। जब तक ऐसा आपको चलता रहेगा तब तक आप वस्तु का निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए ये संशय अज्ञान है, ये ज्ञान का दोष है। और ज्ञान के आगे लगा हुआ जो सम्यक शब्द है, इस दोष का निराकरण करता है। समझ में आ गया? संशय हो गया। संशय के बाद फिर अगला क्या होता है? अगला होता है विपर्यय। विपर्यय, अभी जिन चीजों में आपको संशय हो रहा था ना, जिन चीजों में आपको संशय हो रहा था, अब संशय ना रह के उल्टा ज्ञान हो जाए, उल्टा ज्ञान हो जाए, तो वो कहलाता है विपर्यय। था तो सांप, जान लिया रस्सी, अथवा थी तो रस्सी, जान लिया सांप। समझ में आ गया? थी तो सीप, जान लिया चांदी, थी तो चांदी, जान लिया सीप, था तो ठूंठ लेकिन मान लिया मनुष्य, अथवा खड़ा हुआ था मनुष्य और मान लिया, जान लिया क्या? ठूंठ। तो ये क्या हो जाएगा?
ये विपरीत ज्ञान हो गया, उस वस्तु के विषय में विपरीत ज्ञान हो गया, तो इस विपरीत ज्ञान का नाम क्या है? विपर्यय। दो तो समझ में आ गए, संशय और विपर्यय, रीना जी। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अनध्यवसाय। क्या होता है अनध्यवसाय? जिसमें कुछ है, क्या है का नहीं पता, कुछ है, इस रूप में जो चलता है वो कहलाता है अनध्यवसाय। जैसे रास्ते में जाते समय आपके पीठ के भाग पर कोई चीज टच हुई है ना, टच हुई तो आपको पता लगा, तो पता लगते ही आपको क्या लगा? कुछ है। क्या है आपने जानने की कोशिश नहीं की, आप जान नहीं पाए। देखो यहां संशय भी नहीं है, ये है कि ये है, ऐसा संशय नहीं है, विपरीत ज्ञान भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है। तो दो प्रकार का अज्ञान नहीं है। तीसरा अज्ञान कौन सा है? कुछ है। कुछ है में भी तो आप निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचे। समझ में आ गया? इसलिए वो क्या है? वो अनध्यवसाय है। तो ज्ञान के आगे लगा हुआ वो जो सम्यक पद है, वो हमारे इन तीनों प्रकार के अज्ञान का निराकरण करता है। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित जो वस्तु का ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम क्या हो गया? उस ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। ख्याल में आ गई बात? दर्शन के आगे लगा हुआ सम्यक शब्द क्या काम करता है, किस लिए है ना? आचार्यों ने फालतू में नहीं लिखे। कल मैंने बताया था ना, एक एक शब्द कम करने पर उन्हें कितना आनंद होता है। फिर यहाँ एक शब्द का व्यर्थ में तो लिख नहीं सकते, तो उस एक शब्द का क्या महत्व है, उस महत्व के विषय में हम बात कर रहे हैं कि साहब ये तो आपने उदाहरण दिए, लेकिन जो उदाहरण आपने दिए इनका मेरे से क्या मतलब है? अरे हमसे मतलब है, हम अनादि से लेकर आज तक कौन से संशय में जी रहे हैं? शास्त्रों में पढ़ लिया कि मैं जीव हूं, अनादिकाल से मैं जिस अवस्था में पहुंचता हूं मैं उसको अपना मानता हूं। तो अब वर्तमान में मैं शरीर हूं कि जीव हूं, शरीर हूं कि जीव हूं, ऐसा जो संशयात्मक ज्ञान है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है संशय अज्ञान। और मैं हूं तो कौन सुमन जी? मैं हूं तो जीव। ठीक है, हूं तो जीव, और आज तक मान रहा हूं अपने आप को निलय, है ना? तो मैं जो ये मान रहा हूं, ये निलय किसका नाम है? ये तो मेरे शरीर का नाम है। मैं हूं तो जीव और अपने आप को मान रहा हूं शरीर, तो उल्टा मान लिया ना, तो ये विपर्यय हो गया। किसके संबंध में? मेरे संबंध। मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं, इसका नाम संशय ज्ञान है। और हूं तो आत्मा और मान लिया शरीर, तो इसका नाम विपर्यय ज्ञान है। और अपने को क्या लेना देना जीव की शरीर? कुछ तो हूं, कुछ तो हूं। ये कुछ तो हूं जो है, अब बहुत सारे लोगों को एक कुछ तो हूं बहुत बड़ा दोष ही नहीं लगता, उन्हें अज्ञान ही नहीं लगता। इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, संशय जैसी गलती तो नहीं है, विपर्यय जैसी गलती तो नहीं है। भाई साहब, संशय विपर्यय जैसी गलती नहीं है, लेकिन निर्णय भी तो नहीं है। समझ में आ गया? निर्णय भी तो नहीं है। कुछ हूं बस, ये इतने से क्या हो जाएगा? तो ये कुछ है वाले में भी अनिर्णय है ना? इसलिए ये तीनों ज्ञान के दोष हैं। ज्ञान के आगे लगा हुआ सम्यक शब्द इन तीनों का निराकरण करता है। क्लियर हो गया? अब तीसरी चीज क्या बची? चारित्र के आगे का सम्यक शब्द क्या निर्णय कराता है? जितने भी विपरीत आचरण है, समझ में आ गया? विपरीत आचरण है, विपरीत चरित्र है, उस सारे विपरीत आचरण, विपरीत चरित्र का निराकरण करने के लिए किसके साथ? चारित्र के साथ सम्यक शब्द आया। समझ में आ गया? अज्ञान पूर्वक होने वाले व्रत, उपवास, संयम आदि, ये सब सम्यक चारित्र नहीं है, ये सब विपरीत चारित्र है, मिथ्या चारित्र है। चारित्र के आगे लगा हुआ वो सम्यक शब्द, वह सम्यक शब्द मिथ्या चारित्र का निराकरण करता है।
झूठे चरित्र का निराकरण करता है, अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण का निराकरण करता है, जिसमें हम बहुत सारी भूलें करते हैं। हमें अपने स्वरूप का ना श्रद्धान है, ना अपने स्वरूप का ज्ञान है। अपने स्वरूप के श्रद्धा और ज्ञान के बिना हम बाहर में जितना भी आचरण करते हैं, जितना भी आचरण करते हैं, चाहे वो आचरण दुनिया, सुनना जरा, चाहे वो आचरण दुनिया की दृष्टि में अच्छा माना जाता हो। आप व्रत करोगे तो ये दुनिया क्या कहेगी, कितना व्रती है। तपस्या करोगे तो क्या कहेगा, कितना तपस्वी है ना। माने व्रत करना, उपवास करना, तप करना, दान देना और जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, अरे यहां तक कि स्वाध्याय आदि करना, ये सब करना करते हुए तपस्वी लग सकता है, दुनिया तपस्वी कह सकती है। लेकिन अगर ये झूठे श्रद्धान और झूठे ज्ञान अर्थात मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान के साथ है, तो हमारे जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो चारित्र के आगे लगा ये हुआ सम्यक उस संपूर्ण मिथ्या चारित्रों का निषेध करता है, सम्यक ज्ञान पूर्वक होने वाले चारित्र का पोषण करता है। इस तरीके से ये पहले सूत्र में सम्यक शब्द जो दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ लगा, उसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है ना। दर्शन के साथ का सम्यक किसका निराकरण करता है, ज्ञान के साथ का सम्यक किसका निराकरण करता है, चारित्र के साथ का सम्यक किसका निराकरण करता है ना। ये हम लोगों ने बात की। ठीक है। अब अगले सूत्र में हम लोगों ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ा था। तत्वार्थ, उसमें तत्व अर्थात भाव, अर्थ माने वस्तु, वस्तु के भाव का सही श्रद्धान करना, सही विश्वास करना, उसका नाम क्या है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यहां तक की बात के बाद जहां हमने छोड़ा था कि ठीक है साहब, आपने बता दिया इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है और तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, माने तत्वों का अर्थ सह श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब हमारा प्रश्न है कि ऐसा वह सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तो उसके लिए हमारे उमा स्वामी आचार्य ने तीसरे सूत्र को कहा, अर्थात तीसरे सूत्र का जन्म किस प्रश्न के जवाब में हुआ कि ठीक है साहब, हमने मान लिया कि तत्वों के भाव सह श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा वह सम्यक दर्शन हमें कैसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा, तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा। वह, तन माने वह, तन मतलब तत् के स्थान पर हो गया तन, संधि के नियम के अनुसार है ना। बाद में तत् निसर्ग अधिगमात वा, तत् माने वह, निसर्ग माने निसर्ग, अधिगम अर्थात अधिगम। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। मेहता जी को समझ में आती है बात, पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, पहले कभी सुना है एक आध बार, क्या है सम्यक दर्शन, क्या है ना भैया। मेरा स्वरूप जो अनादि से है, मेरे उस स्वरूप का हूबहू वैसा का वैसा विश्वास करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दूसरे सूत्र ने कहा कि साहब ठीक है, वैसा का वैसा विश्वास तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा वैसा विश्वास आज तक नहीं जमा, है ना, आज तक नहीं जमा। वैसे उस विश्वास को जमाने के लिए, वैसा विश्वास करने के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा वैसा वह विश्वास, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से प्रकट होता है, दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कि कैसे कैसे, निसर्गात, निसर्गात माने स्वभाव से, अधिगमात, वा माने अथवा, ये वा शब्द जहां भी आता ना, आप याद रखना, संस्कृत में जहां भी वा शब्द आए उसका अर्थ क्या होता है, या तो निसर्गात स्वभाव से, या अधिगमात अर्थात पर के उपदेश से। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे कैसे, निसर्गात, निसर्ग माने
स्वभाव से, माने जिस सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में, सुमन जी सुनना ध्यान से, जिस सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में वर्तमान में कोई सामने निमित्त नहीं दिखाई देता, ऐसा वह सम्यक दर्शन निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता। ठीक है। और अभी किसी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, तो सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर सामने किसी का निमित्त दिखाई देवे, तो ऐसा सम्यक दर्शन अधिगमच सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर से बोलता हूं, घबराना नहीं। हाँ, सब पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन अपन जैसी कक्षा अपनी अभी ये चल रही ना, ऐसी कक्षा में बैठ के बात नहीं की ना, दूर से बैठे बैठे सुना है कि हाँ हाँ सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज एक अधिगमज, ऐसा ऐसा ऐसा। अब हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो आपके पूरी ख्याल में आएगी। देखो, सम्यक दर्शन प्रकट होने के निमित्त देव शास्त्र गुरु को कहने में आता। ठीक है। अभी कोई, जैसे हम और आप हैं, हम लोग अभी मान लीजिए मिथ्या दृष्टि है, अभी हमें वस्तु के सही स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अब हमें वर्तमान में हमारी श्रद्धा, 7 तत्वों के प्रति हमारी श्रद्धा सच्ची हो जाए, तो हमारी उस सच्ची श्रद्धा को ही क्या कहते हैं? हमारी उस सच्ची श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अभी ये जो आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, इसमें क्या आप किसी तीर्थंकर के समोशरण में बैठे थे, उनके उपदेश से हुआ, अथवा सामने किसी मुनिराज के उपदेश को सुनकर हुआ, अथवा जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने से हुआ? ऐसा क्या कारण बना जो काम आपका आज तक नहीं हुआ था और वो आज भी हो गया? तो सामने वाला कौन सा निमित्त था? तो अगर वर्तमान में कोई निमित्त दिखाई देता है, दीना जी, क्या वर्तमान में सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के काल में कोई निमित्त दिखाई देता है, तो ऐसा वह सम्यक दर्शन कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है? अधिगमज सम्यक दर्शन के। अधिगमज मैंने किसी के उपदेश से ग्रहण किया है, गुरु के उपदेश पूर्वक, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर जो हमको भी सम्यक की प्राप्ति होगी, वो सम्यक दर्शन कौन सा कहलाएगा? वो निसर्गज कहलाएगा। और हम बैठे थे और हमने वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना आरंभ किया, सामने किसी देव साज गुरु का निमित्त प्राप्त नहीं हुआ और मेरी श्रद्धा सम्यक हुई, तो मेरी श्रद्धा सम्यक हुई उसी को क्या कहेंगे? उसी को सम्यक दर्शन कहेंगे। तो ये जो सम्यक दर्शन हमें प्रकट हुआ, ये सम्यक दर्शन कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा निसर्गज सम्यक। क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो किसी ने उपदेश दिए ही नहीं, वर्तमान में तो सामने कोई नहीं था, इसके देवशास्त्र गुरु कोई नहीं था, किसी ने उपदेश नहीं दिया, है ना, तो वह निसर्गज सम्यक दर्शन कहलाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन थोड़ा सा इस संदर्भ में एक बिंदु जिसकी चर्चा नहीं हो पाती है, वो भी आप लोग सुन लें और अपने दिमाग में सेट कर लें। क्या बिंदु है? कि अधिगमज और निसर्गज सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा भेद है। क्या की अपेक्षा? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा दो भेद हैं। वर्तमान में जब उत्पन्न होगा तो कैसे हो सकता है? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वर्तमान की अपेक्षा इसमें बात चलती है। निसर्गत सम्यक दर्शन यद्यपि अभी सामने, सुनना है, इस बिंदु को ध्यान से सुनना जरा, निसर्गत सम्यक दर्शन में अभी सामने कोई निमित्त नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस भी जीव को सम्यक दर्शन होगा उसने पूर्व काल में कभी ना कभी तो ज्ञानियों की देशना को प्राप्त किया ही होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है। क्षय उपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। फिर से बोलूं, सम्यक दर्शन जब भी होगा उस सम्यक दर्शन के पूर्व 5 लब्धियां होंगी। क्षय उपशम लब्धि भी होगी,
विशुद्धि लब्धि भी होगी, देशना लब्धि भी होगी, प्रायोग्य लब्धि भी होगी, करण लब्धि भी होगी। तो जिस जीव को अभी आज सम्यक दर्शन बिना किसी के उपदेश के उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस जीव को भी भूतकाल में किसी ना किसी की देशना तो मिली ही होगी, क्योंकि देशना नहीं मिलेगी तो पांचों लब्धियां पूरी नहीं होंगी, और पांच लब्धियां पूरे हुए बिना सम्यक तो नहीं होगा। तो फिर ये भेद किस लिए है? वो ये बता रहे हैं कि ये भेद तो वर्तमान काल में जब जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो सामने कोई निमित्त था क्या या नहीं था, बस इतनी अपेक्षा से ये दो भेद किए हैं। तुरंत में किसी का निमित्त मिलता हुआ दिखाई दे तो अधिगमच, और सामने कोई निमित्त नहीं मिलता हुआ दिखाई दे, उसे पूर्व के संस्कार बस अभी वर्तमान में अपने स्वरूप का निर्णय हो जाए, तो उस समय जो सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई, उस सच्ची श्रद्धा का नाम क्या है? उसका नाम निसर्ग सम्यक दर्शन। ठीक है, ठीक है। 3 सूत्र पूरे हो गए हमारे। मंगलाचरण के बाद 3 सूत्र कौन कौन से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमाद्वा। ठीक है, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ये तीनों अलग अलग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है। इसलिए मार्ग शब्द में एक वचन का प्रयोग हुआ, और ये तीनों मिलकर हैं, इसलिए चारित्र शब्द में बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है ना। अब वह तीन जब में मोक्ष के मार्ग हैं, तो साहब उनमें से सबसे पहला सम्यक दर्शन है, आप उसके बारे में बताइए। तो हमारे आचार्य देव ने कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्व के भाव सह श्रद्धान का नाम, वस्तु के भाव सह श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कि ठीक है साहब, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? तो आचार्य देव ने कहा कि ये सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक स्वभावता और एक पर के उपदेश से। जब स्वभाव से, बिना किसी के निमित्त के, बिना किसी के उपदेश से यह सच्ची श्रद्धा जागृत होती है, उत्पन्न होती है, तो इससे उस सच्ची श्रद्धा का नाम क्या है? तब उससे सच्ची श्रद्धा का नाम निसर्गज सम्यक दर्शन है। और यही सच्ची श्रद्धा जब सामने पर का उपदेश मिलने पर के निमित्त से उत्पन्न होती है, तब इसी का नाम क्या हो जाता है? तब इसी का नाम हो जाता है अधिगम। ठीक है, 3 सूत्र क्लियर हुए सबनम जी? इसमें कोई प्रश्न है यहां तक? कोई प्रश्न नहीं? बढ़े आगे, अगले सूत्र पर चलें। अब हमारा अगला प्रश्न हुआ, आपने क्रमशः आगे बढ़ रहे ना, ये सूत्र है ना, सूत्र माला में पिरोए हुए मोतियों जैसे, माला में पिरोए हुआ मोती होता है ना, पहला मोती, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन सब का आपस में संबंध होता है। सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, हमने बात मान ली। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। गुरुजी सम्यक दर्शन क्या होता है बताइए? तो गुरुजी ने कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, अब हमें ये बताइए वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? तो गुरुजी ने कहा निसर्गात अधिगमात् वा, निसर्ग से माने स्वभाव से या अधिगम से। ठीक है साहब, गुरुजी अभी आपने कहा था ना तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, वस्तु के भाव से श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। गुरुजी वो तत्व कौन से हैं? तो तत्व कौन से हैं जिनका सही श्रद्धान सम्यक दर्शन है? तो फिर चौथे नंबर के सूत्र का जन्म हुआ, और आचार्य देव ने क्या कहा? जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। फिर से, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बोले जरा एक साथ बोले सभी लोग, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीव, जीवा जीव, जीव, और वा में वो जो डंडा लगा हुआ है उसमें से आ निकलेगा तो हो जाएगा अजीव, जीवा जीव। फिर डंडा लग के लिखा हुआ है आश्रव, तो तीसरा हो जाएगा आश्रव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा,
मोक्षः, वो मोक्षास लिखा ना, आधा सा है ना, जो वो आधा सा विसर्ग के स्थान पर हुआ है। मोक्षास तत्वम, कि यहां जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये अलग अलग नाम दे रहे हैं, तो भी मोक्ष के बाद तो आप बहुवचन लगा रहे हो, है ना। और तत्वों की संख्या है 7, तो फिर तत्व के साथ आप एक वचन लगा रहे हो। समझ में आती कि नहीं? भाई मोक्ष तो अकेला है ना, कि जब मोक्ष जब अकेला है तो मोक्ष, जैसे मार्ग में एक वचन था कि नहीं, ऐसे ही मोक्ष में एक वचन होना चाहिए था। समझ में आया? और तत्व 7 है, तो जैसे चारित्राणी में बहुवचन था, ऐसे ही तत्वम तत्वे तत्वानी होना चाहिए था। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलूं एक बार, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो मोक्ष, मोक्षः, मोक्षौ, मोक्षः, तो ये मोक्ष शब्द का बहुवचन है वहां पर, और तत्वम तत्व शब्द का एक वचन है। जबकि लगता तो ऐसा है, शंकाकार ने शंका की आचार्यों से कि लगता तो ऐसा है कि मोक्ष तो अकेला है ना, इसलिए मोक्ष के साथ में तो लगना चाहिए था एक वचन, और ये सातों मिलकर, जैसे वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी 3 थे, तो चारित्र था तो अकेला, चारित्र था तो अकेला, लेकिन आपने चारित्र में बहुवचन लगाया था, चारित्राणी किया था कि नहीं किया था? कि जैसे वहां चारित्राणी किया था, और इन तीनों को मिलाकर मार्ग एक बनता है, इसलिए मार्ग में आपने वहां एक वचन किया था, ऐसे ही यहां मोक्ष तो अकेला है, इसलिए मोक्ष के साथ एक वचन होना चाहिए था, और इस तत्वों की संख्या 7 है, इसलिए तत्व में बहुवचन होना चाहिए था। तत्वम तत्वे तत्वानी। तब आचार्य ने जवाब दिया कि ये 7 तो अलग अलग हैं, इनकी संख्या 7 होने के कारण 2 से अधिक अनंत तक जितना भी हो उन सब के लिए बहुवचन ही होता है। इसलिए इन तत्वों की संख्या 7 होने के कारण मोक्ष के साथ में क्या लगाया? बहुवचन लगाया, और इन सब का भाव अपना अलग अलग है। क्या संगीता जी समझ में आया? ये जो 7 हैं, इनकी संख्या 7 है, तो उस 7 को समराइज करने के लिए वहां मोक्ष के साथ में तो बहुवचन लगा दिया, बहुवचन लगा दिया, और इन सब का अपना अपना भाव, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना तत्व, समझ में आया? अपना अपना लक्षण, अपना अपना स्वरूप कैसा है? अलग अलग है, न्यारा न्यारा है। इसलिए तत्व शब्द में बहुवचन नहीं होकर तत्व शब्द में एक वचन। समझ गए? जीव का तत्व क्या है? जानना देखना, ये जीव का तत्व है। जीव तत्व पूरा बोला ना हमने, वो जो बाद में तत्वम आया ना, तत्वम, अब ये तत्वम अंत दीपक है, याद आ गया? आदि दीपक अंत दीपक, ये अंत दीपक है, कैसे हो जाएगा? जीव तत्वम, अजीव तत्वम, आश्रव तत्वम, बंध तत्वम, संबर तत्वम, निजरा तत्वम, मोक्ष। समझ में आ गया? सबके साथ लगेगा, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संबर तत्व, निजरा तत्व, मोक्ष तत्व। ठीक है कि साहब जीव का तत्व क्या है? याद रहा? याद रहा तत्व क्या कहलाता है? जरा बताओ संगीता जी, हमने दूसरे सूत्र में पढ़ा था ना, तत्व क्या होता है? कोई बताए हैंड रेस करके, तत्व माने क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, संगीत रीना जी बोले या सब। हाँ बोलो रीना जी।
अर्थ मीन्स पदार्थ और उसका भाव, तो वो तत्व हो गया। यहाँ तत्व का मतलब क्या हो गया? भाव। 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 और तत्व के आगे जीव क्या का लगा? भाव है जीव। पूरा जानना शब्द क्या देखना। हुआ? जीव तत्व। जीव तत्व, इसका मतलब जीव का भाव। तो जीव का भाव क्या है? जानना देखना। जानना देखना। समझ में आ गया? अब हुई बात पूरी। अजीव तत्व माने अजीव का भाव क्या है? जो ज्ञान दर्शन से रहित है वो कहलाता है अजीव। तो अजीव का भाव क्या हो गया? ज्ञान दर्शन से रहित पना। ठीक है। अपन कह सकते हैं जड़पना, जड़, अचेतनपना। ठीक है, जिसमें चेतनता नहीं होती, जो जानता देखता नहीं है, जड़ है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अजीब। अजीब। ठीक है। तो जीव तत्व, जीव तो हो गया वस्तु, उसका तत्व क्या हो गया? जानना देखना। अजीब क्या हो गया? अजीब हो गई वस्तु, और अचेतनता, अचेतनता, नहीं जानना देखना, ये क्या हो गया मेहता जी? ये क्या हो गया? अजीब का भाव। ये अजीब का भाव हो गया। अब आश्रव का भाव क्या है? आश्रव का भाव क्या है? मोह राग द्वेष विकारी भाव जो हैं, ठीक है, इन विकारी भावों का नाम क्या है? आश्रव। ठीक। मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है उनका नाम है आश्रव। और अगर सामान्य भाषा में जो अब हम लोग पढ़ते हैं, कर्मों के आने का नाम आश्रव। आश्रव माने आना। आने का नाम क्या है? आश्रव। फिर बंध का तत्व क्या है? आई हुई जो चीज है उसका एक स्थान पर ठहरना, रुकना, है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बंध। एक बंध तत्व। और फिर अगला है संबर। जो चीज आई थी और हमारे साथ में ठहर गई थी, अब उसका आना रुक जाना, स्टॉप। स्टॉप। बाहर से आने वाली किसी भी चीज के लिए हम दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं ना, कर देते हैं ना। तो ऐसे ही कर्मों के लिए आत्मा के दरवाजे खिड़की बंद हो जाना। क्या? कर्मों के लिए आत्मा के दरवाजे बंद, भाई साहब अब एंट्री नहीं है, अब कोई एंट्री नहीं। इस रास्ते में जाते समय रेड लाइट जल गई, रेड लाइट जल गई, क्या होता है? ब्रेक लगा दिया, बंद। अब नहीं, अब आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही क्यों नहीं जा सकते? कि अब तो अब वहां खतरा है, अब नहीं जा सकते। समझ गए? तो ऐसे ही नए कर्मों के लिए जब रेड लाइट जल जाती है, उनका आना रुकता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संबर। ये संबर का भाव है, ये संबर का तत्व है। संबर हो गई वस्तु, और रुकना हो गया उसका भाव। फिर जो पहले से नए तो नहीं आए, लेकिन जो पहले से ही कलेक्ट थे, एकत्रित थे, उन पुराने एकत्रित का धीरे 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 घर से बाहर निकलते जाना। जाओ भाई साहब, जाओ भाई साहब, आपकी भी जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे करके वो जो घर से उनका बाहर निकलते जाना, उसका नाम क्या? उसका नाम निर्जरा। निजरा हो गई वस्तु, और हटना, दूर होना, ये हो गया उसका भाव। फिर है अंतिम मोक्ष। गंदगी का आना बंद हुआ, उसका नाम संबर था। पुरानी गंदगी को निकालना आरंभ किया, उसका नाम निर्जरा था। गंदगी नई भी नहीं आ रही है, पुरानी निकल भी रही है, अब निकलते 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 पूरी गंदगी दूर हो गई, उसका नाम क्या है? उसका, ठीक है, ये मोक्ष का भाव है। इस तरीके से जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम था, तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तत्वों के भाव का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, कि गुरुजी हमने मान लिया
लेकिन आप हमें बताओ तो वो तत्व कौन से हैं, क्या है। तो आचार्य देव ने चौथे सूत्र में हमें वो तत्व बता दिए। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये वो तत्व हैं जिन तत्वों के श्रद्धान से हमको सच्ची प्रतीति होती है, सच्चा श्रद्धान होता है, हमारा मोक्ष का मार्ग आरंभ होता है ना। तो इन 7 तत्वों के विषय में अभी हमने सामान्य बात तो कर ली। अब इन 7 तत्वों के दो दो भेद हैं, द्रव्य जीव भाव जीव, द्रव्य जीव भाव अजीव, द्रव्याश्रव भावाश्रव है। ये जो जीव और अजीव हैं, इन जीव और अजीवों के 7 तत्वों के जो अन्य भेद हैं, इनका और क्या क्या स्वरूप शास्त्रों में कैसा कैसा आया है, जिसको जानने से हम इसकी सही प्रतीति कर सकें, उसकी चर्चा हम लोग अब अगले फ्राइडे को करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो 1 मिनट में पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली कक्षा के पहले आप तैयार रहिए, आप भी पूछिए और मैं भी पूछूं, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ हो, सदा देतु हूँ हो। बोले जनवाणी माता की जय।